हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अपन ने ग्रेविटेशन चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। आई होप आपको जितना अपन ने वहाँ तक का किया है उतना अच्छे से आपके माइंड में क्लियर भी हो चुका है। अपन ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, केवल और केवल यही देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है क्या? वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अपन अर्थ के लिए आज क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी निकाल रहे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल निकालने की कोशिश, गुरुत्वीय त्वरण निकालने की कोशिश करते हैं। चलिएगा हम जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या इक्वल करता था? F इक्वल टू, आपको याद होगा, G m1 m2 अपॉन कितना बेटा? R स्क्वायर, यही था। अब यहाँ पे अपन अर्थ ले रहे हैं, पृथ्वी ले रहे हैं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान अपन ने क्या मान लिया? मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल एम ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ अपन ले लेते हैं क्या यहाँ पे? कैपिटल आर। और कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का अपने पास क्या ले लिया? मास स्मॉल एम। मैं खुद का ही ले लेता हूँ, मैं खुद के सापेक्षी अगर निकालना चाहूँ तो मैंने खुद का द्रव्यमान कितना ले लिया? स्मॉल एम ले लिया। तो आप खुद देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला अपना मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं बेटा? फर्स्ट दे देते हैं। ये तो हो गया अपना क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू यहाँ तक का आ गया। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आपको पता है अपन एक चीज़ और पढ़ के चुके हैं, फोर्स को अपन किस नाम से जानते हैं? पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना भी क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। यानी आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन? F इक्वल टू क्या होता है बेटा? ma, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीपल एक्सेलरेशन भी होता है। और जब ग्रेविटी काम में आ रही है, ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी के बराबर होता है बेटा। यानी यहाँ पे A इक्वल टू क्या हो जाएगा? G हो जाएगा यहाँ पे। और अपने पास अगर कोई ऑब्जेक्ट को अपन छोड़ेंगे तो वो अर्थ की ओर आएगा। जब अर्थ की ओर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव G काम में लेंगे। यानी F इक्वल टू क्या बेटा? mg। इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो, फर्स्ट भी फोर्स है, सेकंड भी फोर्स है, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं अपन बेटा? इक्वल रख देते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या बताएगा बेटा? यहाँ पे अपने पास ये यहाँ पे बड़ी सिंपल सी इक्वेशन निकल के आ गई। mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितना बेटा? R स्क्वायर। कुछ चीज़ें कट रही है, उनको काट देते हैं। यहाँ पे m से m कट गया, क्या बचा बेटा? स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये अपनी क्या आ गई? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ निकल के आ चुका। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की बात की जाती है कि हमें बोला जाता है कि बेटा इसकी वैल्यू को आप निकाल के बताइए अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है। चलिएगा यहाँ पे आपको पता है कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 मल्टीपल 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। M मास ऑफ अर्थ कितना? 6 मल्टीपल 10⁻14 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 मल्टीपल 10⁻6। रेडियस क्यों निकाली? क्योंकि अपन अर्थ को कैसा मानते हैं? गोले की तरह मानते हैं, कि स्फेयर की तरह लेते हैं। सारी की सारी वैल्यूज अगर अपन रखें तो स्मॉल g इक्वल टू 6.67 मल्टीपल 10⁻11 मल्टीपल 6 मल्टीपल 10⁻24 अपॉन 6.4 मल्टीपल 6.4 मल्टीपल 10⁻6 मल्टीपल 10⁻6। यहाँ पे मैंने डबल क्यों रखा? क्योंकि R स्क्वायर दिया हुआ है। इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। स्मॉल g इक्वल टू, सारे के सारे अलग एक तरफ ले लो, 6.67 मल्टीपल 6 अपॉन 6.4 मल्टीपल 6.4 मल्टीपल 10⁻11 और 10⁻24। तो 24 में से 11 गया तो कितना बचेगा बेटा? माइनस का 13, सॉरी प्लस का 13 अपॉन, और 10 नीचे कितना हो जाएगा? 12 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो स्मॉल g इक्वल टू क्या होगा बेटा? 6.67 मल्टीपल 6 अपॉन 6.4 मल्टीपल 6.4 मल्टीपल 10 टू पावर कितना बचेगा?
1 बचेगा यहाँ पे। जब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.98 मल्टीपल 10⁻1। और जब इसको अपन एग्जैक्ट रखेंगे तो स्मॉल जी इक्वल टू कितना आएगा 9.8। और ग्रेविटी एज ए एक्सेलरेशन काम करता है, त्वरण की तरह काम करता है। जब एज ए त्वरण की तरह काम कर रहा है तो इसकी यूनिट क्या आएगी मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गई ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का त्वरण निकल के आ चुका है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना अगर अर्थ की ओर आ रहा है तो ये किस में आएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर उल्टा जा रहे हैं तो किस में काम मिलेंगे अपन नेगेटिव काम मिलेंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा बेटा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।